औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हम कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं और इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड पीसीबी डिज़ाइन। तो कैंडल एकेडमी के हमारे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में इसकी अलग से प्लेलिस्ट मौजूद होगी, आपको वहाँ पे सर्किट्स मिलेंगे। तो वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहते हैं, बेसिक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स के और उसकी सर्किट की डिज़ाइनिंग, उनके फंक्शंस, सर्किट्स की अंडरस्टैंडिंग्स और पीसीबी डिज़ाइन, तो वो ज़रूर हमारे चैनल का विज़िट करें और हमारे लेक्चर्स को स्टडी करें। हमारा जो प्रोसीजर होगा, हम सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्किट, हमारा पहला स्टेप होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्किट्स। तो ये जो स्टेप होगा, इसको हम विंडोज़ जनरल पे जिस तरह नॉर्मल हम एफएससी के फिज़िक्स के लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, तो उसी तरह से इसको हम देंगे। यहाँ पे सर्किट की पूरी डिस्क्रिप्शन होगी, उसकी वजाहत होगी और इसके बाद होगा सिमुलेशन। दूसरा स्टेप है सिमुलेशन। जो सर्किट हम पढ़ेंगे, जो डिवाइस पढ़ेंगे, उसको हम सिमुलेट करके देखेंगे और सिमुलेशन के लिए हम जो यूज़ करेंगे, अगर मोबाइल में सिमुलेट हमने किया तो मोबाइल में हम यूज़ करेंगे एवरी सर्किट, और अगर कंप्यूटर के ऊपर हमने कोई सिमुलेशन बनाई तो वो हम बनाएंगे प्रोटियस के ऊपर। कंप्यूटर में प्रोटियस का इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल में एवरी सर्किट का यूज़ करेंगे। हर लेक्चर में जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, ताकि आप इजीली इन एप्लीकेशंस को या इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकें और इनको यूज़ कर सकें। तीसरा हमारा स्टेप होगा, जब हम सर्किट की अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाएगी और उसकी सिमुलेशन को देख के हमें और अच्छा कंसेप्ट हमारा बन जाएगा, तो फिर हम जाएंगे पीसीबी डिज़ाइनिंग के ऊपर। तीसरा स्टेप होगा हमारा पीसीबी डिज़ाइनिंग। तो पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर जो यूज़ करेंगे, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है इजी ईडीए। इजी ईडीए का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, हम प्रोटियस का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोटियस के अंदर भी अच्छी पीसीबी डिज़ाइनिंग है, प्रोफेशनल टाइप का सॉफ्टवेयर है और इजी इजी ईडीए बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो हम स्टार्ट इजी ईडीए से करेंगे, बाद में हम जहाँ पे ज़रूरी समझेंगे प्रोटियस का इस्तेमाल भी करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले लेक्चर की तरफ, जो कि डायोड के बारे में है। डायोड से हम स्टार्ट करते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी को हम समझ लेते हैं और फिर इसकी एप्लीकेशन। डायोड का सबसे पहले बात, इसका ये सिंबल है। डायोड के दो टर्मिनल होते हैं, एक को हम कहते हैं कैथोड। जिस तरफ सिंबल में ये बार नज़र आए तो ये कैथोड है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये वाला जो पार्ट है ये होगा एनोड। एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल। डाई डायोड बेसिकली डायोड निकला भी डाई इलेक्ट्रोड से है, डाई इलेक्ट्रोड। तो इसको सिंपली आप डायोड कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है?
फंक्शन इसका ये है कि ये एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है, दूसरी डायरेक्शन में करंट को नहीं जाने देता। यानी अगर आप पोलैरिटी इसके ऊपर यूं अप्लाई करें कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके एनोड के साथ और नेगेटिव टर्मिनल इसके कैथोड के साथ कनेक्ट अप करेंगे, तो ये सर्किट ये इस तरह से होगा यूं। तो ये उस वक्त क्या करेगा, करंट को जाने देगा। लेकिन अगर आप पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, यानी इसको आप इस तरह से समझ लें, अगर हम पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, यानी डायोड का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें और इसका पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये सर्किट ऑन नहीं होगा, ये ओपन हो जाएगा, ये करंट यहाँ से कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में अगर आपने डायोड को ऑन किया हुआ है, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और इस कंडीशन को हम कहते हैं रिवर्स बायस, जिसमें वो ऑफ हो जाता है। थोड़ी सी डायोड की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि डायोड रिवर्स डायरेक्शन में करंट को क्यों नहीं जाने देता, एक ही डायरेक्शन में क्यों अलाउ करता है। तो डायोड के दो रीजन हैं, एक हम कहते हैं एन टाइप मटेरियल, ये वाला रीजन एन टाइप मटेरियल है, और दूसरा पी टाइप मटेरियल है। तो बेसिकली ये होता है पी एन जंक्शन। अब एन टाइप मटेरियल क्या होता है? एन टाइप मटेरियल होता है ऐसा मटेरियल, सिलिकॉन की डोपिंग ऐसे मटेरियल के साथ की जाती है कि इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें हम सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम की डोपिंग हम पेंटावेलेंट के साथ कर देते हैं, और उसकी वजह से इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो इसमें चार्ज जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। पी टाइप मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसमें हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की डोपिंग ट्राईवेलेंट मटेरियल के साथ कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बॉन्ड कैपेसिटी बच जाती है। उस बॉन्ड कैपेसिटी में एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है और इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हम कहते हैं होल। तो होल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये एज ए पॉजिटिव चार्ज एक्ट करते हैं। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एन टाइप मटेरियल में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप मटेरियल में चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव करंट चार्ज कैरियर्स होल्ड होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी यहाँ पे जो करंट होगा वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होगा, और इस रीजन में करंट जो होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। जब जंक्शन फॉर्म किया जाता है, पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ जोड़ दिया जाता है, ये पी टाइप है ये एन टाइप है, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं और इधर यहाँ के होल्स के साथ मिल जाते हैं। जब यहाँ इधर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं और इनको न्यूट्रलाइज कर दें तो ये बीच में एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है, एक इंसुलेटर सा बन जाता है दो लेयर्स के बीच, पी एन, और बीच में एक इंसुलेटर मटेरियल बन गया। अगर हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करें, इसको एन टाइप मटेरियल के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ एन टाइप को और पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पुश होते हैं और होल्स इस तरफ पुश होते हैं, जिसकी वजह से ये डिप्लेशन लेयर जो है मिनिमम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस डिप्लेशन लेयर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे सिलिकॉन के केस में अगर हम सिलिकॉन यूज़ किया हुआ है तो 0.7 वोल्ट पर मिनट यहाँ पे ड्रॉप होंगे। यानी अगर हम इसमें ये 1 वोल्ट अगर यहाँ से अप्लाई करते हैं
तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो 0.3 वोल्ट होंगे। 0.7 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे और 0.3 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होंगे। लेकिन अगर हम इसके बाद इसकी वोल्टेज बढ़ा देते हैं, 1 से 12 वोल्ट भी कर देते हैं, तो तब भी यहाँ क्या होगा, 12 में से सिर्फ 0.7 वोल्ट कम होंगे, यानी 11.3 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होंगे, यहाँ पे 0.7 ही होंगे। तो ड्रॉप यहाँ से चेंज, वोल्टेज ड्रॉप इसके चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट जो ड्रॉप हो रहे हैं ये इस डिप्लेशन लेयर को ख़त्म करने के लिए ड्रॉप हो रहे हैं। उसके बाद ये कांस्टेंट 0.7 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप ही रहते हैं और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। रिवर्स बायस की अगर हम बात करें तो रिवर्स बायस में हम करते हैं एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और पी टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं बैटरी के अंदर, और यहाँ से जो होल्स हैं वो यहाँ से बैटरी के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो डिप्लेशन लेयर पहले थोड़ी सी थिन थी, अब वो मज़ीद वाइड हो जाती है, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, लिहाजा करंट फ्लो होने का कोई चांस नहीं बनता। तो इस वजह से रिवर्स बायस में डायोड ओपन बिहेव करता है, फॉरवर्ड बायस में क्लोज बिहेव करता है, लेकिन 0.7 वोल्ट उसके क्रॉस ड्रॉप हो जाते हैं। डायोड की मज़ीद डिटेल जो है इसकी कंस्ट्रक्शन और एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक इसका जो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की एक्सप्लेनेशन है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और डोपिंग से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, उसमें हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी इसकी जो डायोड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इतने ही रखते हैं, और अभी हम इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जिसको अगर हम एसी सिग्नल देते हैं तो उसको डीसी बना देता है। तो ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पे एक एसी सिग्नल है और इसके साथ हमने ये डायोड लगाया हुआ है, और ये आगे लोड रेजिस्टेंस है, और ये एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अगर हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, क्योंकि ऐसी सिग्नल है यहाँ पे अप्लाई किया हुआ, तो वोल्टेज का ग्राफ और करंट का तो तकरीबन इस तरह से ग्राफ होगा। लेकिन जबकि इस लोड के अक्रॉस क्या होगा, ये इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज जो होंगे वो इस तरह से हमें मिलेगी, एक पीक मिलेगी, ये वाली पीक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। जब ये पीक होगी तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, जब ये पीक आएगी तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। तो लिहाजा ये वाला पोर्शन डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ इस तरह से वेव फॉर्म देखने को मिलेगी। चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, हालांकि वोल्टेज कम और ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन एक ही डायरेक्शन में करंट अगर नीचे बह रही है तो करंट नीचे ही जा रही होगी, वापसी नहीं आएगी, क्योंकि वापस ये नहीं जाने देगा। तो इस तरह का जो इसका बिहेवियर है ये हम रेक्टिफिकेशन से कहते हैं। और ये हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए है क्योंकि ये आधी वेव को कंडक्ट करता है और आधी को कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे, लेकिन आज हमने हाफ वेव रेक्टिफायर तक ही रहना है। तो अभी हमने इसकी सर्किट डायग्राम को और इसकी वेव फॉर्म को देख लिया। इसके बाद हम इसकी सिमुलेशन की तरफ चलते हैं, और आज के जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसको हम एवरी सर्किट के ऊपर ट्राई करते हैं। एवरी सर्किट स्टूडेंट्स, ये हम एवरी सर्किट के ऊपर आ चुके हैं। ये हमारे पास जो एनवायरनमेंट एवरी सर्किट का ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। तो इसमें
बड़ी अच्छी सिमुलेशन हो जाती है। थोड़ी सी लिमिटेशंस इसके अंदर हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सिमुलेशन हो जाती है। लर्निंग के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त है, तो आप इसको ज़रूर इंस्टॉल करें। ये मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है, तो उसके लिए हम एक डायोड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ये डायोड किधर गया? डायोड, तो ये रहा डायोड, ये हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और ये रोटेशन की ऑप्शन मौजूद है, रोटेट किया और इसके साथ हम लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये रही रेजिस्टेंस। तो आप इसको 1K की रेजिस्टेंस ही होगी, तो आप इसको 1K ही रहने दें फ़िलहाल। तो ये हम इसके साथ डायोड के साथ हमने रेजिस्टेंस अटैच कर ली, और अभी हम इसको AC सोर्स देंगे। ये AC सोर्स इसका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें। अच्छा, हमने चूँकि वोल्टेज देखने हैं, वोल्टेज की हमने वेवफॉर्म देखनी है, तो हम 2 वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो 1 वोल्ट मीटर हम इनपुट पे लगा देते हैं, ताकि हम इनपुट की हमें वेवफॉर्म दिखती रहे। ये हमने इनपुट पे लगा दिया और ये आउटपुट पे। सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी अब सिमुलेशन हमने रन करनी है, तो हम यहाँ से इसकी सिमुलेशन रन करेंगे। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से रन हो जाएगी। हमने ये सिमुलेशन रन हो रही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनपुट सिग्नल जा रहा है जो कि दोनों डायरेक्शन में है, जबकि डायोड से सिर्फ पॉजिटिव पीक उसकी कंडक्ट हो रही है और नेगेटिव पीक की जगह ब्लैंक जा रहा है। अब हम इसकी स्कोप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ताकि हमें ये सिग्नल स्कोप में नज़र आ जाए। सिमुलेशन टाइम हम चेंज कर देते हैं, ताकि सिग्नल का व्यू अच्छा आ जाए। तो ये इनपुट पे स्कोप लगी है। अभी हम स्कोप लगाएंगे आउटपुट के ऊपर। तो इसको हम क्लिक करेंगे और ये आउटपुट के ऊपर स्कोप लग गई। अच्छा, ये हमारे पास हाफ वेव आ रही है आउटपुट के ऊपर, लेकिन ये बहुत कम है इसका एम्पलीट्यूड। उसकी वजह ये है कि टोटल सिग्नल जो है वह 1 वोल्ट का है, -1 +1 में जा रहा है, तो सिग्नल बहुत छोटा है। और उसमें से 0.7 वोल्ट जो इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये सिर्फ 300 मिली एम्पेयर का सिग्नल आउटपुट के ऊपर आ रहा है रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो इसलिए हमें कम लग रहा है। अभी हम यहाँ से इसके वोल्टेज चेंज करते हैं। अगर हम वोल्टेज चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास सिग्नल की अच्छी लुक बन जाएगी। 10 वोल्ट का सिग्नल हमने दे दिया। तो अब हमें ये डिफरेंस बहुत कम नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि डायोड के क्रॉस 0.7 वोल्ट ही ड्रॉप होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो 0.7 10 में से 0.7 माइनस कर दें, तो बाकी के सारे वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं जिस तरह इनपुट के ऊपर पूरी वेव जा रही है, आउटपुट के ऊपर नेगेटिव वेव कंडक्ट नहीं हो रही। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो भी, यहाँ पे चार्ज का फ़्लो भी नज़र आ रहा है। पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से फ़्लो हो रहे हैं, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ पा रहे। तो एक दफ़ा हम यहाँ से इनपुट सिग्नल की स्कोप हटा कर देखते हैं, तो हमें वेवफॉर्म और क्लियर नज़र आएगी आउटपुट की। ये देखें, आउटपुट की वेवफॉर्म है, इसको कहते हैं हाफ वेव। नेगेटिव साइड कंडक्ट नहीं हो रही, इसकी सिर्फ पॉजिटिव जो सिग्नल की साइड है वो कंडक्ट हो रही है। तो अभी सिमुलेशन स्टूडेंट्स आपने देख ली। अभी हम चलते हैं इजी ईडीए के ऊपर, और इसकी हम पीसीबी बना के चेक करेंगे, उसका 3D व्यू भी देखेंगे। और स्टूडेंट्स,
सिमुलेशन आपने देख ली एवरी सर्किट के ऊपर, उम्मीद है उसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अभी हम इसकी पीसीबी डिज़ाइन करेंगे। तो स्टार्ट हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एडवांस की चीज़ें हम शुरू में नहीं डिस्कस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कंसेप्ट डेवलप करते जाएंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर एक इंतहाई सिंपल सा सर्किट है, इसकी हम पीसीबी आज डिज़ाइन करके उसका 3D व्यू देखते हैं। और आज हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं वो इजी ईडी है। आप तो गूगल में जाएं और इजी ईडीए टाइप करें और इजी ईडीए डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर आपके पास खुल जाएगा। इस तरह से पहले आपने उसको उसके ऊपर रजिस्टर करना होगा, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, फिर अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे। मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है। उसके बाद इसको आप ओके करेंगे, आई एम नॉट रोबोट, और लॉगिन कर देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ये इजी ईडीए लॉगिन हो गया। अब हम जाएंगे इजी ईडीए डिज़ाइनर के अंदर। इजी ईडीए डिज़ाइनर खुल चुका है और अभी यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर को हम खोलेंगे और न्यू के ऑप्शन में जाएंगे और फोल्डर में न्यू का ऑप्शन और न्यू में स्कीमेटिक का ऑप्शन है। तो इस तरह से इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पे खुल जाएगा। अब हम यहाँ पे जो बनाना चाह रहे हैं सर्किट वो है ब्रिज सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो उसमें हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमें एक डायोड चाहिए। तो हम यहाँ से, ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एनवायरनमेंट खुलेगा और यहाँ पे आप टाइप करेंगे डायोड। यहाँ से हमने एक डायोड यहाँ से सिलेक्ट किया है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये हमारे कैनवस के ऊपर आ जाएगा। कैनवस को हम 100% कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से विजिबल हो। तो इसकी यहाँ से डायरेक्शन आप आर दबाकर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी डायरेक्शन इसकी, इसका मैंने 200% कर दिया है यहाँ से ताकि अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो ये हमारा डायोड है और इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक वोल्टेज सोर्स चाहिए। चूँकि हमने यहाँ पे इस सर्किट के अंदर, इस पीसीबी के अंदर हमने वोल्टेज एसी वोल्टेजेस देने हैं, तो इसी के अंदर हमने ट्रांसफार्मर लगाना नहीं है। ट्रांसफार्मर अलग से होगा और उसकी आउटपुट हम यहाँ देंगे। तो लिहाजा हम इसकी इनपुट पे हम बजाय इसके कि कोई ऐसी सोर्स दें, हम एक कनेक्टर लगा देते हैं। तो हम वापस लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे कनेक्टर। ये हमने टाइप किया कनेक्टर, तो ये डिफरेंट कनेक्टर्स आ रहे हैं। इनमें से हम एक कनेक्टर सेलेक्ट करें। ये एक कनेक्टर हमने सेलेक्ट किया है, ये 2 पिन कनेक्टर है। ये उसकी पीसीबी के फुटप्रिंट यहाँ पे दिए हुए हैं, ये उसकी स्कीमेटिक दिया हुआ है और ये उसकी तस्वीर भी दी हुई है। ये क्रीम शेल कनेक्टर लग रहा है, तो ये हमारे काम का है। तो हम इस पे यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कनेक्टर लगाएंगे और रेजिस्टेंस की जगह भी हम एक कनेक्टर लगा देंगे। बल्कि ऐसा करते हैं, सर्किट के अंदर हम रेजिस्टेंस ही लगा देते हैं क्योंकि हमने अभी तो लर्निंग है हमारी। लेकिन एक्चुअल जब सर्किट आप बनाएंगे तो उसमें भी आप इस पीसीबी में रेजिस्टेंस की जब भी कनेक्टर लगा दें। उसकी वजह ये है ताकि आपको जब आपको कोई किसी मज़ीद आगे किसी सर्किट को वोल्टेज देने हो तो आप उस कनेक्टर के अंदर वो डाल दें। रेजिस्टेंस जो है बेसिकली आपका लोड होता है, तो लोड आप उस कनेक्टर के अंदर दे देंगे, अप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर ली है जो कि थ्रू होल है। यहाँ पे उसका फुटप्रिंट आ रहा है, तो ये होल नज़र आ रहे हैं, तो ये एसएमडी नहीं है। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जितनी दी हुई है उस एसएमडीज हैं, तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिए ताकि हमें सर्किट के ऊपर अच्छे से नज़र आए। तो इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक हो गया। इसको रोटेट कर लें। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करेंगे। ये वायरिंग टूल है आपके पास, तो इसमें आप वायर के साथ के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं।
कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कनेक्ट करें तो ये कनेक्ट हो गया। इसके साथ दूसरा हमने इसको कनेक्ट करने सप्लाई के साथ, ये एसी सप्लाई का कनेक्टर आ रहा है तो हम इसके साथ यूँ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। दोबारा हम वायरिंग टूल के ऊपर जाते हैं और इसको हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये ग्राउंड है, यहाँ से हमने ग्राउंड उठाया, यहाँ से ग्राउंड पिक किया, यहाँ रख दिया और हम अब इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया। अब ये एसी सोर्स है, इसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड होना है तो उसको भी हम इस ग्राउंड के साथ कॉमन कर देते हैं। एक चीज़ जो हमने सर्किट की अंडरस्टैंडिंग में हमने आपको बताया नहीं है वो है कि कैपेसिटर, ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसके साथ अगर आप कैपेसिटर लगा देते हैं तो सप्लाई थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। तो हम यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं। दोबारा हम लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ से कैपेसिटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपेसिटर। ये एक कैपेसिटर हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके फुटप्रिंट यहाँ पे थ्रू होल आ रहे हैं तो थ्रू होल हम सारे कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए ये भी थ्रू होल हमने सेलेक्ट कर लिया है कैपेसिटर। तो यहाँ से हम डबल क्लिक करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको आर प्रेस करके रोटेट कर लें और दोबारा हम कनेक्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटर को आपने पैरेलल कनेक्ट करना होता है लोड के साथ। तो यहाँ से हम इसको ग्राउंड कर देंगे, ये ग्राउंड हो गया। ये हमारा सर्किट का स्कीमेटिक कंप्लीट हो चुका है और अभी हम मूव करेंगे इसकी पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ इस प्रोजेक्ट को सेव करना होगा। तो हम यहाँ जाएंगे, सेव का बटन दबाएंगे। चूँकि हमने सेव पहले से किया हुआ नहीं है तो इसलिए ये वाली विंडो खुलेगी। आप इसमें टाइटल दे दें, तो हम इसको टाइटल देते हैं सर्किट नंबर 1। तो ये हम यहाँ से सेव कर लेंगे। अब ये सेव हो गया। तो जब भी सर्किट सेव होगा तो यहाँ से आएगा इन्फॉर्मेशन और ये सेव। तो ये सेव हो गया। अब ये सर्वर के ऊपर ये आपकी जो भी डिज़ाइनिंग है वो सेव हो रही है। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, ये 2 लाइनें बनी हुई हैं, इसके साथ एरो है, इसको प्रेस करेंगे तो कन्वर्ट टू पीसीबी का बटन हम दबाएंगे। तो ये हम इसको प्रेस करेंगे तो ये पीसीबी में कन्वर्ट हो गया। अब ये पूछ रहा है यूनिट क्या है, मिलीमीटर है तो ठीक है। कॉपर लेयर 2 है, ओके। बोर्ड आउटलाइन रेक्टेंगल रखनी है तो सही है। बाकी चीज़ें तकरीबन ओके हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे डीप जाएंगे तो इसको सिलेक्ट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स जितने हमने सर्किट के अंदर इंस्टॉल किए थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद हम अपनी पीसीबी का डिज़ाइन करेंगे। उसका बॉर्डर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे ये लेयर की ऑप्शंस है, लेयर एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इस टैब के ऊपर जाएंगे हम और यहाँ पे हम बॉर्डर आउटलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम इसका बॉर्डर ड्रा करेंगे। अभी हम तकरीबन रफ कर रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, पेन यहाँ पे मौजूद है लेकिन आपकी ड्राइंग टूल यही है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें ड्राइंग यहाँ से इजीली हो सकेगी। ये हो रहा है, ड्राइंग हो रही है। इसका हम अंदाजे से रख लेते हैं। इसे प्रॉपर मेजरमेंट करके रखना होता है पीसीबी की डायमेंशंस। तो यहाँ तकरीबन हमें इतना सर्किट चाहिए ये। तो ये बॉर्डर हमारा ड्रा हो गया। उसके बाद हम कंपोनेंट्स को अरेंज करेंगे। कंपोनेंट्स को अरेंज करेंगे और उसके बाद हम उसकी राउटिंग करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह से सर्किट अच्छा लग रहा है, उस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे।
ये आपकी एसी सप्लाई है, ये कैपेसिटर है, और यहाँ पे ये लोड है, ये लोड रेजिस्टेंस आएगी, ये डायोड है, और ये एसी सप्लाई। इसको ज़रा नीचे कर लेते हैं और इस तरह से होगा। अब चूंकि सिंपल सा सर्किट है तो हम इसकी सिर्फ एक लेयर बनाएंगे ट्रैक्स की, वरना हम 2 लेयर्स 3 लेयर्स जितनी भी हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ से हम टॉप लेयर सेलेक्ट करेंगे, टॉप नहीं बल्कि हम बॉटम लेयर सेलेक्ट करते हैं। बॉटम लेयर के ऊपर हम इसकी वायरिंग करते हैं। यहाँ पे ये बॉटम लेयर सेलेक्ट होगी जो कि कॉपर लेयर है, और फिर हम यहाँ पे आएंगे, ड्राइंग टूल लेंगे और कहीं से भी हम स्टार्ट कर लेंगे जहाँ से हमें इजी लगेगा। तो हम यहाँ से क्लिक किया हमने, तो ये ट्रैक बनना शुरू हो गया। इस ट्रैक को वहाँ तक लेकर आना है जहाँ तक ये हमें गाइड करता रहेगा। तो ये देखें यहाँ तक ये पहुँच रहा है। अच्छा, ट्रैक की शेप कहीं पे भी आप बदल सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। जब ये वाइट हो जाए तो इसको इस तरह माउस के साथ रिलीज़ कर दें, तो ये ट्रैक कंप्लीट हो गया आपका। ब्लू है तो ये कलर आपका ब्लू आ रहा है ट्रैक का, तो इस ब्लू का मतलब ये है कि बॉटम लेयर है ये। अच्छा, तो नेक्स्ट ये वाला भी यहीं पे आना है, तो इसको हम ऊपर की तरफ से मूव करते हैं। यहाँ से किया, ये इसको डायरेक्टली हम यहाँ भी शार्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, ये कनेक्ट होगा इधर। थोड़ा सा और जूम करके देख लेते हैं। इसको डिलीट कर लेते हैं हम यहाँ से। तो वो चूंकि छोटा नज़र छोटा था तो नज़र सही नहीं आ रहा था, इसलिए गलत ट्रैक के ऊपर गलत पॉइंट के ऊपर ट्रैक चला गया था। तो अभी हम उसको दोबारा से करेक्ट कर रहे हैं, ये सही हो गया अभी। और इसने कहाँ जाना है जी? इसने इधर जाना है, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, क्लिक करते जाएं और जहाँ पे ये वाइट हो जाए वहाँ छोड़ दें। एक ट्रैक रह गया, तो ये सीधा सा है तो इसको सीधा ही जाने देते हैं। तो ये तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है, वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसको मैं 100% पे लेकर आ गया हूँ। तो ये हमारा सर्किट तकरीबन इस तरह से होगा, इतना सा होगा। ये 100% उसकी लुक आ रही है। इसके बाद इसकी हम 3 डायमेंशनल व्यू देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक कैमरे का निशान बना हुआ है, उसके साथ एरो है, उसको दबाएं तो 3D व्यू आपको यहाँ से मिलेगा। ये 3D व्यू है। आपकी पीसीबी इस तरह से बनेगी, टॉप के ऊपर कंपोनेंट्स होंगे और पीछे इसके ट्रैक्स हैं। ये ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं। बहुत सिंपल सा सर्किट था, बहुत सिंपल पीसीबी है। तो इसमें जो यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा उसकी 3 डायमेंशनल 3D बना हुआ नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट नहीं आया। इसी तरह रेजिस्टेंस का भी 3 डायमेंशनल जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ, तो इसलिए नहीं आया। बहरहाल ये है कि आपकी एक्चुअल जब पीसीबी बन के आएगी तो वो इसी तरह से होगी। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, आपने यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद आपने क्या करना है? आपके पास जो पीसीबी का डिज़ाइन है, ये पीसीबी डिज़ाइन है। आपने इस पीसीबी डिज़ाइन को जेएलसी पीसीबी के ऊपर अपलोड कर देना है। और अगर आपकी कॉम्प्लेक्स पीसीबी होगी, आप जाहिर सी बात है फिर ख़ुद उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो जेएलसी पीसीबी के थ्रू आप मैन्युफैक्चर करवाएं, बहुत सस्ती पड़ती है। तो आप यहाँ से जेएलसी पीसीबी में जाएं और उसके ऊपर ये अपलोड कर दें। आपको वहाँ पे भी अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको इसकी प्राइस भी मिल जाएगी।
तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो जाती है, तो कुछ दिनों के अंदर ये बनकर आपके पास पीसीबी पहुंच जाएगी। कम से कम 5 पीसीबीज बनती हैं। दूसरा प्रोसीजर ये है कि अगर आप इसको खुद पीसीबी बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इसका प्रिंट लेना पड़ता है। तो इसका प्रिंट आप लेंगे, उसके ऊपर ग्लॉसी पेपर के ऊपर प्रिंट लेंगे, और फिर उसके बाद इसका प्रोसीजर है, हम फिर किसी दिन उसको डिस्क्राइब कर देंगे कि किस तरह से वो प्रिंट लेते हैं। और उसके बाद आयरन के साथ उसको पीसीबी के ऊपर पेस्ट कर देते हैं और पानी में डुबोकर उसको रिमूव करते हैं। फिर केमिकल के ज़रिए उसको कॉपर को हटा दिया जाता है। तो जहाँ पे ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे कॉपर बच जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी और सर्किट के बारे में बात करेंगे और उसकी पीसी बनाएंगे, तो हमें नई से नई चीज़ें हमारे सामने आती जाएंगी। पीसीबी के रिगार्डिंग भी, सिमुलेशन और सर्किट डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग भी नई नई चीज़ें आती रहेंगी। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।